हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाली हूँ क्लास 4th की हिंदी की पुस्तक झिलमिल का पाठ 7, जिसका नाम है पोंगल। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 6 पानी तेरी अजब कहानी करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए पाठ 7 शुरू करते हैं। किसान अत्यंत परिश्रमी व कर्मठ होता है। वह बहुत परिश्रम करता है, लेकिन उसका जीवन प्रकृति से जुड़ा रहता है। वह प्रकृति के साथ ही हंसता है, रोता है, नाचता है, गाता है। बुआई, सिंचाई, निराई आदि खेती बाड़ी के सारे काम वह मौसम के अनुसार करता है। जब खेत खलिहान अनाज से भर जाते हैं तब उसके पांव थिरक उठते हैं। त्योहारों का जन्म यहीं से होता है। पोंगल नई फसल का त्यौहार है। यह मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। तमिलनाडु का यह प्रमुख त्यौहार है। पोंगल के दिन खेतों के सुनहरे रंगों का नया धान काटकर किसान घर लाता है। गन्ने की फसल तैयार होती है। इन्हें देखकर किसान का मन नाच उठता है। उसके जीवन में मिठास आ जाती है। संक्रांति के दिन नए चावल का मीठा भात बनाकर सूर्य को चढ़ाया जाता है। इसी मीठे भात को पोंगल कहते हैं। इसी से त्यौहार का नाम पोंगल पड़ा है। पोंगल त्यौहार 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल के पहले दिन लोग भोगी का त्यौहार मनाते हैं। पूरे घर की सफाई की जाती है। इस दिन शाम को बच्चे ढोल और बाजे बजाकर खुशियां मनाते हैं। पोंगल के दूसरे दिन घर आंगन को रंगोली से सजाते हैं। नहा धोकर सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं। इस दिन सब कुछ नया नया होता है। आंगन में अंगीठी जलाकर नए बर्तन में पोंगल पकाया जाता है। बर्तन में हल्दी का पौधा बांध दिया जाता है। गन्ने के रस से नई फसल को चावल पकाया जाता है। जब चावल उबलकर ऊपर उठते हैं तब उसमें दूध डाल देते हैं। दूध के साथ उफनता हुआ पोंगल बर्तन के ऊपर में उमड़ता है और चारों ओर रिसकर आंच में टपक पड़ता है। उस समय चारों ओर इकट्ठे लोग खुशी से नाच उठते हैं और खुशी से चिल्लाते हैं, पोंगल पोंगल। लोग अपने पास पड़ोस में पोंगल बांटते हैं। उसके बाद मित्र और सगे संबंधी सब मिलकर बढ़िया भोजन करते हैं। तीसरे दिन माटू पोंगल मनाया जाता है। माटू पोंगल के दिन गाय बैलों को अच्छी तरह नहलाया जाता है। उनके सींगों को रंगते हैं और उन्हें रंगीन कपड़ों से सजाते हैं। लोग उनके गले में फूल मालाएं पहनाते हैं तथा उन्हें गुड़ और अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाते हैं। शाम को मैदान में बैलों को दौड़ाया जाता है। चौथे दिन काणू पोंगल होता है। खाना खाकर पूरा परिवार घर के बाहर निकल पड़ता है। जगह जगह मेले लगते हैं जिनमें लोग घूमते हैं या आसपास के स्थान देखने के लिए चल पड़ते हैं। खेती से संबंधित यह त्यौहार पूरे भारत में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। गुजरात से लेकर बंगाल तक लोग इसे संक्रांति के नाम से मनाते हैं। उत्तर भारत में संक्रांति पर स्नान का महत्व है। गंगा, यमुना, नर्मदा आदि नदियों में लोग स्नान करते हैं। चावल और मूंग की दाल की खिचड़ी बनाकर खाते हैं। चलिए इसका अभ्यास देखते हैं। शब्दों के अर्थ: गुनगुनाना, धीमी आवाज में गाना, थिरकना, नाचना, निराई करना, फसल के आसपास उग आए घास फूस को हटाना, पौष, पूस का महीना, प्रतीक, चिन्ह या संकेत, बुआई करना, बीज बोना, भोज, दावत, मंगलमय, कल्याणकारी, संपत्ति, धन दौलत, सिंचाई, पौधों या फसलों को पानी देना, स्नान, नहाना। प्रश्न 1, पोंगल त्यौहार 4 दिन तक क्यों मनाया जाता है? इसके पहले दिन लोग क्या करते हैं? इसका उत्तर है, इसके पहले दिन लोग मोगी का त्यौहार मनाते हैं। पूरे घर की सफाई की जाती है। शाम को बच्चे ढोल बजाकर खुशियां मनाते हैं। प्रश्न 2, पोंगल को नई फसल का त्यौहार क्यों कहा गया है? इसका उत्तर है, इस दिन किसान खेतों में सुनहरे रंग का नया धान काट कर घर लाता है, इसलिए पोंगल को नई फसल का त्यौहार कहा गया है। प्रश्न 3, उस दिन सब कुछ नया होता है।
पाठ को समझकर बताइए कि पोंगल के दिन का क्या क्या नया होता है। इसका उत्तर है उस दिन नया धान काटकर घर आता है, गन्ने की फसल तैयार होती है। प्रश्न 4, पोंगल के तीसरे व चौथे दिन क्यों चौथे दिन को क्या कहा जाता है। इसका उत्तर है पोंगल के तीसरे दिन को माटू पोंगल और चौथे दिन को काणू पोंगल कहते हैं। आपकी बात। पहला, लोग गाय बैलों के सींगों को रंगते हैं और उन्हें रंगीन कपड़ों से सजाते हैं। क्या आप इस त्योहार पर घर की चीज़ों को रंग करते। दूसरा, पोंगल के दिन सभी मित्र और सगे संबंधी मिलकर बढ़िया भोजन करते हैं। आप मकर संक्रांति के दिन क्या क्या खाते हैं। तीसरा, किसान के जीवन में मिठास आ जाती है। इस वाक्य में जीवन में मिठास आना का क्या मतलब है। जीवन में खुशहाली आना। ऐसी और कौन सी बातें हैं जिनसे आप जीवन में मिठास आती है। चौथा, किसान बुआई, सिंचाई, निराई और खेतीबाड़ी के सारे काम मौसम के अनुसार करता है। खेतीबाड़ी का काम करने के लिए उसे बहुत से उपकरणों की आवश्यकता होती है। बताएं कि आपके आसपास खेतीबाड़ी में किन किन उपकरणों का इस्तेमाल होता है। आपकी बात का प्रश्न 1 का उत्तर दिवाली के त्यौहार पर। दूसरे का उत्तर हम मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी मीठे चावल खाते हैं। तीसरे का उत्तर कक्षा में पास होना, दर्शनीय स्थानों का भ्रमण करना। चौथा, इसका उत्तर है ट्रैक्टर, ट्रॉली, टीलर, इंजन, मोटर। भाषा की बात। पहला, किसान का जीवन प्रकृति से जुड़ा हो रहता है। वह प्रकृति के साथ हंसता है, रोता है, नाचता है, गाता है। बुआई, सिंचाई, निराई आदि खेतीबाड़ी के सारे काम वह मौसम के अनुसार करता है। ऊपर के वाक्यों में किसान शब्द की जगह किसान की पत्नी लिखकर सभी वाक्यों को दोबारा लिखें। इसका उत्तर है किसान की पत्नी का जीवन प्रकृति से जुड़ा रहता है। वह प्रकृति के साथ ही हंसती है, रोती है, नाचती है, गाती है। बुआई, सिंचाई, निराई आदि खेतीबाड़ी के सारे काम वह मौसम के अनुसार करती है। दूसरा, पोंगल नई फसल का त्यौहार है। यह संक्रांति के दिन मनाया जाता है। ऊपर 2 वाक्य लिखे हैं, आइए इन्हें मिलाकर एक वाक्य बनाएं। पोंगल नई फसल का त्यौहार है और यह संक्रांति के दिन मनाया जाता है। इसी तरह नीचे कुछ वाक्य दिए हैं, उन्हें मिलाकर वाक्य बनाइए। लोग गाय बैलों के सींगों को रंगते हैं, वे उन्हें रंगीन कपड़ों से सजाते हैं। लोग गाय बैलों के सींगों को रंगते हैं तथा वे उन्हें रंगीन कपड़ों से सजाते हैं। मेरा नाम दीपक है, मेरे भाई का नाम आदित्य है। मेरा नाम दीपक है और मेरे भाई का नाम आदित्य है। मैं कल बाजार गया था, मैं बाजार से खिलौना लाया। मैं कल बाजार गया और वहाँ से खिलौना लाया। दिव्या गाना गा रही है, शारदा नाच रही है। दिव्या गाना गा रही है और शारदा नाच रही है। चौथा, लोग गाय बैलों के गले में फूल मालाएं पहनाते हैं। मक्का जब आग में डाला जाता है तो वह खील की तरह फूल उठता है। पहले वाक्य में फूल शब्द का अर्थ है फूल या पुष्प। दूसरे में फूल का अर्थ है फूलना। नीचे दिए शब्दों को 2 बार आए हैं, उनके लिए अलग अलग अर्थ पता करके लिखो। अरुण, लाल। अरुण, सूर्य। उत्तर, जवाब। उत्तर, एक दिशा। पत्र, चिट्ठी। पत्र, पत्ता। घटा, बादल। घटा, कम करना। कुल, खानदान। कुल, समस्त। कनक, गेहूं। कनक, धतूरा। प्रश्न 5 यह भी करें। संक्रांति के दिन नए चावल को मीठा भात बनाया जाता है। इसी मीठे भात को पोंगल कहते हैं। इसी से त्योहार का नाम पोंगल पड़ा है। नीचे कुछ त्योहार दिए गए हैं, पता करें कि इनके नाम कैसे पड़े। दशहरा, रावण वध के कारण। दीपावली, दिवाली, श्री राम के अयोध्या वापस लौटने के कारण। होली, होलिका के जलने के कारण। तीज, हरियाली के कारण। दूसरा, पोंगल में खेतों में सुनहरे रंग का नया धान किसान के घर आता है। पता करें व लिखें कि और कौन कौन से अनाज खाए जाते हैं। इसका उत्तर है मक्का, चावल, गेहूं, ज्वार, जौ, बाजरा। तीसरा, गन्ने के रस में नई फसल का चावल पकाया जाता है। गन्ने से और क्या क्या बनता है लिखें। इसका उत्तर है गुड़, गन्ने का रस, चीनी, शक्कर, बूरा। प्रश्न 1, किसान बहुत परिश्रम करता है। वह प्रकृति के साथ ही हंसता, रोता है, नाचता है। एक समय ऐसा आता है जब उसके पांव थिरक उठते हैं। वह समय कौन सा है। इसका उत्तर है
ख, जब उसके खेत खलियान अनाज से भर जाते हैं। प्रश्न 2, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? इसका उत्तर है ग, तमिलनाडु। प्रश्न 3, पोंगल का त्योहार किस दिन मनाया जाता है? इसका उत्तर है ग, मकर संक्रांति के दिन। प्रश्न 4, संक्रांति के दिन पोंगल के रूप में नए चावल का मीठा भात बनाकर किसको अर्पित किया जाता है? इसका उत्तर है घ, सूर्य को। प्रश्न 5, पोंगल किसे कहते हैं? इसका उत्तर है क, मीठे भात को। प्रश्न 6, पोंगल का त्योहार कितने दिनों तक चलता है? इसका उत्तर है ग, 4 दिनों तक। प्रश्न 7, पोंगल के पहले दिन लोग जो त्योहार मनाते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है ख, भोगी। प्रश्न 8, पोंगल के दूसरे दिन घर आंगन को निम्न से किससे सजाया जाता है? इसका उत्तर है ग, रंगोली से। प्रश्न 9, पोंगल के दूसरे दिन आंगन में अंगीठी जलाकर कैसे बर्तन में पोंगल पकाया जाता है? इसका उत्तर है घ, नए बर्तन में। प्रश्न 10, पोंगल के तीसरे दिन जो त्योहार मनाया जाता है उसे निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है ग, माटू पोंगल। प्रश्न 11, पोंगल के तीसरे दिन किसको नहला धुलाकर रंगीन कपड़ों से सजाकर फूल मालाएं पहनाई जाती हैं? इसका उत्तर है ख, गाय बैलों को। प्रश्न 12, पोंगल के तीसरे दिन निम्न में से किसको दौड़ाया जाता है? इसका उत्तर है ख, बैलों को। प्रश्न 13, पोंगल के चौथे और अंतिम दिन मनाए जाने वाले त्योहार को इनमें से क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है ख। प्रश्न 14, पोंगल का त्योहार निम्न में से किससे संबंधित है? इसका उत्तर है क, खेती से। प्रश्न 15, उत्तर भारत में पोंगल को किस रूप में मनाया जाता है? इसका उत्तर है क, संक्रांति। प्रश्न 16, उत्तर भारत में मकर संक्रांति के अवसर पर वहाँ के लोग इनमें से मुख्य रूप में क्या बनाकर खाते खिलाते हैं? इसका उत्तर है ख, मूंग चावल की खिचड़ी। प्रश्न 17, एक समय ऐसा आता है जब खेत खलियान अनाज से भर जाते हैं तब उसके पांव थिरक उठते हैं। इसमें थिरक उठने का क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर है क, नाचना। प्रश्न 18, यह फसलों से जुड़ा एक कार्य है जिसमें फसल के आसपास उगाए घास फूस को हटाना होता है। निम्न में से उसे क्या कहते हैं? इसका उत्तर है ग, निराई। प्रश्न 19, यह भी फसलों से जुड़ा एक कार्य होता है जिसमें पौधों या फसलों को पानी दिया जाता है। निम्न में से क्या कहलाता है? इसका उत्तर है ख, सिंचाई। प्रश्न 20, फसलों के कार्य में से एक कार्य यह भी है जिसमें धरती में बीज बोया जाता है। इनमें से पहचानिए, उसे क्या कहते हैं? इसका उत्तर है ख, बुआई करना। प्रश्न 21, गुनगुनाना शब्द का सही अर्थ निम्न में से क्या होना चाहिए? इसका उत्तर है घ, धीमी आवाज में गाना। प्रश्न 22, फूल शब्द के 2 अर्थ हैं जैसे फूल, पुष्प या फूलना। इसी प्रकार उत्तर शब्द के 2 अर्थ निम्न में से कौन से हैं? इसका उत्तर है ख, जवाब और दिशा। प्रश्न 23, कुल शब्द के युग्म अर्थ निम्न में से कौन सा सही है? इसका उत्तर है घ, योग या किनारा। प्रश्न 24, कनक शब्द का एक अर्थ है धतूरा, तो दूसरा अर्थ निम्न में से क्या होगा? इसका उत्तर है घ, सोना। प्रश्न 25, पोंगल में गन्ने के रस में नई फसल का चावल पकाया जाता है। निम्न में से क्या गन्ने के से प्राप्त नहीं होता है? इसका उत्तर है घ, शहद। प्रश्न 26, पोंगल नई फसल का त्योहार है। निम्न में से वह नई फसल क्या है? इसका उत्तर है घ, धान। प्रश्न 27, जब फसल पक जाती है तो फसल का रंग इनमें से कैसा होता है? इसका उत्तर है ग, सुनहरा। प्रश्न 28, बुआई, सिंचाई, निराई आदि का कार्य निम्न में से किससे संबंधित होता है? इसका उत्तर है ख, खेती बाड़ी से। आपने कितना सीखा? प्रश्न 1, सही शब्द बॉक्स में लिखें। मुश्किल, मुश्किल। इसमें पहले वाला मुश्किल आएगा।
दूसरे वाली सब्जी, तीसरे में आकर्षक, चौथे में संक्रांति। प्रश्न 2, इन शब्दों में से सही अर्थ बॉक्स में लिखें। कूप, कुआं, अलबत्ता, बेशक, भोज, दावत। प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाएं। कुल कितने रुपए खर्च किए? कूल, नदी का कूल दूर है। उत्तर, गाड़ी से उत्तर जाओ। उत्तर, मुझे प्रश्न का उत्तर पता नहीं है। प्रश्न 4, निम्नलिखित उपसर्गों में से दो दो शब्द बनाएं। उपकार या उपहार, प्रकार या प्रगति। प्रश्न 5, रेखांकित शब्दों के स्थान पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हुए पुनः लिखें। बलदेव ने नीचे देखा तो लोग चिल्लाकर बलदेव को बचाने के उपाय बताने लगे, मगर बलदेव के होश उड़े हुए थे। बलदेव की समझ में कोई बात नहीं आ रही थी। बलदेव ने नीचे देखा तो लोग चिल्लाकर उसको बचाने के उपाय बताने लगे, मगर उसके होश उड़े हुए थे। उसकी समझ में कोई बात नहीं आ रही थी। प्रश्न 6, निम्नलिखित शब्दों के अलग अलग अर्थ लिखें। घटा, बादलों का समूह घिरा हुआ। घटा, घटाना। उत्तर, जवाब देना। उत्तर, दक्षिण दिशा के सामने की दिशा। प्रश्न 7, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। बूढ़ी नानी ने पानी के विषय में क्या कहा? बूढ़ी नानी ने कहा कि पानी ही जीवों का जीवन है। बलदेव गुब्बारे से कैसे उतरा? गुब्बारे की गैस निकालकर बलदेव को नीचे उतारा। पोंगल को नई फसल का त्यौहार क्यों कहा गया है? पोंगल को नई फसल का त्यौहार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन किसान नई धान की फसल को घर लाता है। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 8 गौरव गाथा करवाऊँगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।